जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं बीबीसी हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय भरत महिमा शीर्षक का अध्ययन चल रहा है और इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से भरत जी श्री राम से मिलने के लिए जाते हैं और बताया गया कि उस समय भरत के हृदय में तमाम तर्क वितर्क उत्पन्न हो रहे थे। तो आगे करता है, मिल सपे मेरी सूद नहीं, केवट भेटे राम, भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। भेटो लखन ललक लघु भाई, बहुत निषाद लीन उरलाई, और पुनि मुनिगण तू भाई बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत कुमग अनुरागा, धर सिर से पद पदुम परागा, और पुण्य पुण्य करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। से आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विदिशा अनुकूल दत्तक सीता, भेदी सोच उर अपडर बीता। को कुछ कहे न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गत छूछा। तहि औषध केवट धीरज धरि, जोरि पान बिनवद प्रणाम करे। अब इस तरह से पहले हम व्याख्या से पहले इसका शब्दार्थ देखेंगे। मिल सपेम, मिल माने मिल करके, सपेम प्रेम सहित, रिपुसूदन नहीं, रिपुसूदन शत्रुघ्न। केवट भेटो राम, भेटो माने भेंट करना या मिलना। प्रणाम माने प्रणाम। ललक माने होता है उमंग के साथ। बहुरी माने पुनः। निषाद राज। लीन माने लिया। उर माने हृदय। पुण्य माने पुनः। मुनिगण यानी मुनि गणों से। दो भाई, दोनों भाइयों ने। बंदे माने वंदना करना। अभिमत आशीष, मन चाहा आशीर्वाद। पाए माने पा करके, आनंदे माने आनंदित होना या प्रसन्न होना। सानुज अनुज सहित। उमग अनुरागा, उमंग और अनुराग से। धर सिर सिय, धर सिर सिय, धर माने धारण किया या रखा। सिर सिय, सिर और सिय माने सीता। पद माने पैर और पदुम माने कमल। परागा, अब यहाँ पराग का तात्पर्य रज से लिया जाएगा अर्थात धूल। पुनि पुनि माने बार बार। प्रणाम माने प्रणाम करते हुए। उठाए माने उठाया। सिर कर कमल, सिर कर कमल, कमलवत हाथ। परस माने स्पर्श करना, छूना। और बैठाए माने बैठाना। आशीष माने आशीर्वाद। दीन माने दिया। मन माही, मन ही मन में। मगन स्नेह, मगन माने आनंदित होना। स्नेह माने प्रेम। देह माने शरीर। सुधि नाही यानी शरीर की शुद्धि को भूल जाना। सब विधि, हर तरह से। अब विधि माने होता है तरीका। जैसा कि हमने बताया है कि एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ लिखने के लिए पेपर में पूछा जाता है, तो एक शब्द निकल करके आया है विधि। तो विधि माने देखिए, एक विधि माने ब्रह्मा होता है और एक विधि माने तरीका होता है। विधि माने भाग्य भी होता है और विधि माने मर्यादा भी होता है। लेकिन प्रस्तुत कर्ता में विधि शब्द जो आया है, तो विधि का तात्पर्य तरह से लिया जाएगा, तरह या प्रकार। सा अनुकूल यानी अपने अनुकूल। लक्ष्य माने देखकर। निसोच, निःसोच अर्थात सोच रहित। और उर माने हृदय। अपडर, अपडर माने डर या भय। बीता माने समाप्त हो जाना, बीत जाना, खत्म होना। को कुछ कहे न
कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है, ना को कुछ पूछा और ना तो कोई किसी से कुछ पूछ रहा है। जोड़ पानी, पानी माने हाथ, जोड़ माने जोड़कर, विनवत माने विनती करना, निवेदन करना, प्रणाम कर, प्रणाम करते हुए, प्रणाम माने होता है प्रणाम। अब आइए व्याख्या देखते हैं। मिल सपेम रिपुसुद नहीं, केवट भेट्यो राम। जब भरत जी श्री राम के पास पहुंचते हैं तो मिल सपेम रिपुसुद नहीं, श्री राम सबसे पहले बड़े ही प्रेम से शत्रुघ्न से मिले। केवट भेट्यो, और पुनः केवट को अपने हृदय से लगाया, यानी सबसे पहले प्रभु श्री राम बड़े ही प्रेम से छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले और पुनः केवट से भेंट की। भूई भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। और भरत जी लक्ष्मण से प्रणाम करते हुए मिले। ये सरल अर्थ हो गया कि प्रभु श्री राम सबसे पहले छोटे भाई शत्रुघ्न से बड़े ही प्रेम से मिले, फिर वे केवट से मिले और भरत जी लक्ष्मण को प्रणाम करते हुए बड़े ही प्रेम से मिलते हैं। भेटो लखन ललक लघु भाई, बहुल निषाद लीन उरलाई। भेटो लखन ललक लघु भाई, इसके बाद लक्ष्मण जी बड़े ही उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। बहुल निषाद लीन उरलाई, फिर निषाद राज को अपने हृदय से उरलाई, अपने हृदय से लगा लिया। अर्थात लक्ष्मण जी बड़े ही प्रेम से छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, फिर निषाद राज को अपने हृदय से लगाया। पुनि मुनिगण दो भाई बंदे, फिर भरत और शत्रुघ्न ने बड़े ही प्रेम से मुनि की वंदना की। अभिमत आशीष पाए आनंदे, और मन चाहा आशीर्वाद प्राप्त करके आनंद का अनुभव किया। सानुज भरत उमग अनुरागा, उस सानुज भरत, फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ बड़े ही प्रेम और उमंग से धर शीर्षे पद पदुम परागा, सीता के कमलवत चरणों की धूल को अपने माथे से लगाया, अपने सिर से लगाया और पुण्य कर प्रणाम उठाए और बार बार प्रणाम करते हुए भरत और शत्रुघ्न को सीता जी ने उठा करके अपने पास में बैठा लिया। हम इसका थोड़ा और सरल करेंगे कि सानुज भरत उमग अनुरागा, कि भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ बड़े ही उमंग और प्रेम से सीता के कमलवत चरणों की धूल को अपने मस्तक से लगाते हुए बार बार प्रणाम करने लगे और सीता जी बार बार प्रणाम करते हुए भरत और शत्रुघ्न को उठाया और उनके सिर पर अपने कमलवत हाथों को रखकर अपने पास में बैठा लिया। से आशीष दीन मन माही, सीता जी ने मन ही मन में भरत और शत्रुघ्न को आशीर्वाद दिया। मगन स्नेह और भरत तथा शत्रुघ्न प्रेम में आनंदित हो गए, देह सुध नाई और अपने शरीर के शुद्ध बुद्ध को भूल गए। सब विदिशानुकूल लख सीता, भरत जी हर तरह से सीता जी को अपने अनुकूल देखा। भेद निसोच, तो वे सोच रहित हो गए। अर्थात भरत जी जब सीता जी को हर तरह से अपने अनुकूल देखते हैं तो निसोच हो जाते हैं। और अब डर बीता और उनके हृदय का डर समाप्त हो जाता है। कोई कुछ कहे न, उस समय कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है,
ना को कुछ पूछा और ना तो कोई किसी से कुछ पूछ रहा है। प्रेम भरा मन, सबका मन प्रेम से भरा हुआ है। निर्गत चूचा और सारे लोग गति रहित है। कही अवसर केवट धीरज धरी, और उसी समय केवट बड़े ही धैर्य के साथ जोरीपान हाथ को जोड़ करके विनवत प्रणाम करते हुए विनती की। तही अवसर केवट धीरज धरी, जोरीपान विनोद प्रणाम करे। वही उसी समय केवट बड़े ही धैर्य के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए प्रभु श्री राम से विनती की। नाथ नाथ मुनि नाथ के मात सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। शील सिंध सुनी गुरिया गौनु, सिय समीप राखे निक बदनु। चले सबे ग्राम तेह काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरह देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाय लिए उर्धाई, प्रेम उमग बेटे दो भाई। प्रेम पुल केवट कही नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू। राम सखा बरबस भेटा, मन जन महिलुट स्नेह समेटा। रघुपद भगत सुमंगल मूला, नव सराह सुर बरस ही फूला। यही सम निकट निपट नीच को नाई, और बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही। तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं नाथ नाथ मुनिनाथ, यानी मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी। मात माने माता, सकल माने समस्त, पुर माने पुरी अर्थात अयोध्यापुरी, सेवक माने दास, सेनप माने सेनापति, सचिव माने मंत्री, विकल माने व्याकुल होना, वियोग अर्थात बिछुड़न या वियोग। शील सिंधु, शील के सागर, सुनि माने सुन करके, गुरु आगमन, गुरु का आगमन। सिय समीप, सीता के समीप माने पास, राखे माने रोक करके। रिप दवनु यानी रिप दमन अर्थात शत्रुघ्न। सबे तेजी से, राम माने राम, तह काला माने तह माने उस, काला माने समय। धीर धर्म धुर, धीर और धर्म के धुरी। दीन दयाला, दीन दुखियों पर दया करने वाले अर्थात प्रभु श्री राम। गुरहि देख, गुरु को देखकर। सानुज माने अनुज सहित, छोटे भाई सहित। अनुराग माने प्रेम। दंड प्रणाम, दंडवत प्रणाम करन माने करना। प्रभु माने श्री राम। धाय माने दौड़कर, उर माने हृदय। प्रेम उमग, प्रेम से उमग कर। भेटना माने मिलना। प्रेम पुलक, प्रेम से पुलकित। नामु माने नाम। दूर ते, ते माने से। दंड प्रणामु, दंडवत प्रणाम। बरबस, अब एक शब्द बरबस आया है। बरबस का तात्पर्य होता है जबरदस्ती। मह माने धरती, लुटत माने लौटती हुई अर्थात फैली हुई। स्नेह माने प्रेम, समेटा माने समेटना। रघुपद भगत, श्री राम की भक्ति। सुमंगल यानी सुकल्याणकारी। मूल माने जड़, नभ माने आकाश, सराह माने सराहना करना। सुर माने देवता, बरसह माने वर्षा करना। फूला माने फूल। यह सम इस समान, निपट नीच को नाई अर्थात कोई नीच नहीं है, तुच्छ नहीं है। बर माने बड़ा या श्रेष्ठ। वशिष्ठ मुनि जी के लिए। सम माने बराबर, जग माने संसार, माही माने में। आइए व्याख्या देखते हैं। नाथ नाथ मुनि नाथ के, मात सकल पुरु लोग। केवट हाथ जोड़कर विनती करते हुए प्रभु श्री राम से कहता है कि नाथ, हे नाथ है, नाथ मुनि नाथ के। अरे मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के साथ मात, तीनों माताएं, सकल पुर लोग, अयोध्यापुरी के सारे लोग, सेवक, सेनापति, मंत्री आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे
मिलने के लिए आए हुए हैं। तो इस तरह से दोहे का पूरा होता है कि केवट हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से विनती करते हुए कहता है कि हे नाथ, मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के साथ तीनों माताएं, अयोध्यापुरी के सारे लोग, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से दुखी होकर के यहाँ आए हुए हैं। शील सिंधु सुनि गुरुयागमनु, शील के सागर श्री राम गुरु वशिष्ठ के आने का समाचार सुनकर अथवा गुरु वशिष्ठ के आगमन को सुन करके सिय समीप राखे बदनु, सीता के साथ शत्रुघ्न को छोड़कर चले सवे नाम कहीं काला, और उसी समय तेजी से चल दिए या तेज कदमों से चल दिए। धीर धर्म धुर दीन दयाला, धीर और धर्म की धुरी प्रभु श्री राम। आइए हम सरल व्याख्या करते हैं कि केवट के द्वारा गुरु वशिष्ठ के आगमन को सुन करके धीरज और धर्म के धुरी प्रभु श्री राम सीता जी के पास शत्रुघ्न को छोड़कर बड़े ही तेजी से या तेज कदमों से उसी समय गुरु वशिष्ठ से मिलने के लिए चल देते हैं। गुरु देख सानुज अनुरागे, और गुरु का दर्शन करके गुरु को देखकर सानुज माने छोटे भाई। अब यहाँ छोटे भाई जो राम हैं तो राम के साथ छोटे भाई लक्ष्मण हैं, और भरत जी जब राम को मनाने के लिए जा रहे होते हैं तो भरत जी के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न हैं। तो सानुज शब्द आया है, तो सानुज अनुज माने छोटा भाई, सा माने सहित, गुरह देव सानुज अनुरागे, गुरु वशिष्ठ जी का दर्शन करके या गुरु वशिष्ठ को देख करके श्री राम छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अनुरागे बड़े ही प्रेम से दंड प्रणाम करत दंडवत प्रणाम करने लगे या दंडवत प्रणाम किया। मुनिवर धाय लीन पुरलाई, और मुनि वशिष्ठ ने दौड़ करके राम और लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। प्रेम भेटे दो भाई, और प्रेम से उबक कर वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण से मिले। प्रेम पुलक केवट कही नामू, प्रेम से पुलकित केवट ने भी अपना नाम लेकर के किन जुड़ते दंड प्रणामू, दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। राम सखा ईश्वरवश भेटा, और उस समय ऋषि ने या वशिष्ठ जी ने राम सखा राम का केवट को राम का मित्र जान करके बरबस भेटा, जबरदस्ती भेंट की या जबरदस्ती अपने हृदय से लगाया। जन महेंद्र स्नेह समेटा, ऐसा लग रहा था मानो धरती पर फैले हुए प्रेम को समेट रहे हो। रघुपति भगत सुमंगल मूरा, श्री राम की भक्ति समस्त मंगलों की जड़ है। नवसलाएं सुर बरसें फूला, ऐसा कहते हुए सारे देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। यह सब निपट नीच को नाई, और फूलों की वर्षा करते हुए कहते हैं कि इस समय केवट के समान कोई नीच नहीं है, और बड़ वशिष्ठ संकोचक नहीं, और इस संसार में वशिष्ठ के समान कोई श्रेष्ठ नहीं है। जय लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदिति मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। और इस तरह से देवता लोग कहते हैं जय लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनिराव। अरे जिस मुनि जी ने या मुनि ने जिस केवट से लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से मिले, वह सब सीतापति भजन को, वह सब सीतापति श्री राम के भजन और भक्ति का प्रभाव है। बस के बच्चों, इसी के साथ भरत महिमा शीर्षक का ये पद्यांश समाप्त होता है। हम तुलसी कृत कप्तावली शीर्षक का अगला भाग या कप्तावली शीर्षक के साथ हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।